हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एडवांस इटालियन लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टू एडवांस क्लास, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से मास्कुलिन एंड फेमिनिन इन इटालियन लैंग्वेज, यानी कि इटालियन भाषा में स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और उनका अंतर क्या है। इन इटालियन एवरी नाउन हैज़ अ जेंडर, मतलब कि इटालियन लैंग्वेज में हर नाउन का एक अपना जेंडर होता है। जैसे कि मास्कुलिन, जिसे मेल बोला जाता है, जो मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और फेमिनिन फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों वर्ड्स को आसानी से समझने के लिए हम मेल और फीमेल वर्ड का यूज़ करेंगे। इटालियन बेसिक रूल नंबर 1, मेल के लिए आमतौर पर शब्द ओ से समाप्त होता है एक वचन और आई से समाप्त होता है बहुवचन इन इटालियन लैंग्वेज, जो हम पुरुष लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि रगात्सो, दैट मीन लड़का, और जब हम इसे बहुवचन में बोलते हैं यानी कि प्लूरल में बोलते हैं तो ये बन जाता है रगात्सी। जब एक वर्ड की बात की जाए तो लिब्रो बोला जाता है और ज़्यादा के लिए लिब्री वर्ड की यूजिंग की जाती है इन इटालियन। सेकंड वर्ड है जो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। हम ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि ये जो बात इटालियन में वो कर रहे हैं वो किसी मेल के लिए कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इटालियन लैंग्वेज में जब किसी वर्ड के पीछे ए की एंडिंग हो यानी कि ए से ख़त्म हो तो इसका मतलब कि वो फीमेल के लिए बात की गई है। जिस वर्ड के एंड में ई की यूजिंग हो उसे बहुवचन यानी कि प्लूरल में फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी। सेकेंड रूल एग्जाम्पल इज रगात्सा, यानी कि लड़की, रगात्से यानी कि गर्ल्स, लड़कियाँ, काजा, काजे। इटालियन लैंग्वेज में अगर किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाए तो ए और ई की यूजिंग की जाती है, सिंगुलर में ए, प्लूरल में ई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काजा तो एक नाउन है, तो इसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं। इटालियन लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम नाउन को किसी जेंडर के साथ लगाते हैं तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि काजा, वो किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़की के घर के बारे में बात हो रही है, तो वो ए आएगा लास्ट में। अगर वो ज़्यादा गर्ल्स हैं तो उसके पीछे ई आ जाएगा। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग उसके रूल लगेंगे, अगर गर्ल है तो गर्ल के अकॉर्डिंग उसके रूल लगेंगे। थर्ड रूल है हमारा एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। ऐसे शब्द जो ई से ख़त्म होते हैं और दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों में यूज़ किए जाते हैं तो उसे एक्सेप्शंस बोला जाता है। तो जो लिंग मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ किया जाता है आमतौर पर उसे बोला जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। स्टूडेंटे, दैट मीन स्टूडेंट। इंसिएंटे, इस वर्ड की यूजिंग इटालियन लैंग्वेज में टीचर के लिए यूज़ की जाती है। टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्शंस बोला जाता है, यानी कि अपवाद, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाएं इटालियन लैंग्वेज में। फोर्थ बेसिक रूल इज एडजेक्टिव एंड वर्ब। एडजेक्टिव एंड वर्ब ऑल्सो चेंज विद जेंडर, यानी कि जो विशेषण और क्रिया है वो भी लिंग के अकॉर्डिंग यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग बदलती है इटालियन लैंग्वेज में। तो इसे हम इजी तरीके से सीखने के लिए आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। लेट्स सी। ही इज हैंडसम, इन इटालियन लुई è bello। ही वॉज हैप्पी, è stato felice। इस सेंटेंस में सेतो वर्ड के साथ ओ की यूजिंग की गई है। ओ की यूजिंग दैट मीन ये वर्ड मेल के लिए यूज़ किया गया है। शी इज़ ब्यूटिफुल, इन इटालियन lei è bella,
बेल्ला है तो इसका मतलब ये फीमेल के लिए है। अगर इसके पीछे ओ होता यानी कि बेल्लो होता तो ये मेल के लिए होता। शी वॉज हैप्पी एसेटा फेलिचे, इसमें सेता के साथ ए की यूजिंग है, दैट मीन ये फीमेल के लिए। इसे इजीली समझने के लिए हम समरी देखते हैं, जैसे कि इटालियन लैंग्वेज। अगर मेल की बात की गई हो तो सिंगुलर के लिए ओ और फीमेल के लिए ए की यूजिंग की जाती है। अगर इटालियन लैंग्वेज में प्लूरल में लगे मेल के लिए तो आई और फीमेल के लिए ई की यूजिंग की जाती है इटालियन लैंग्वेज में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँ। Thanks for watching my channel. Kindly like, share and subscribe. Bye bye.